हेलो गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में या फिर मैं ये कहूं कि आपको आज के बाद मैं एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि मैं हफ्ते में एक बार ऐसी वीडियोस की सीरीज डालूंगा जिसमें हम लोग क्लाइंट के क्वेश्चंस को समझेंगे। जब हमारे टीम मेंबर क्लाइंट्स का कॉल उठाते हैं तो उनको क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। मतलब ये Q&A एपिसोड 1 है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और इस कैमरे के पीछे मेरी पूरी टीम है। वैसे वो लोग फेस कैम नहीं करना चाहते अभी बिकॉज ये एपिसोड 1 है, बट धीरे धीरे मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यस मैम यू कैन आस्क। तो वी गेट मेनी इंक्वायरीज ऑफ ऑडियो चैट रूम एप्लीकेशन, जो कि अभी बहुत चल रहे हैं, जिसमें ऑडियो चैट रूम और एजेंसी क्रिएशन, फैमिली क्रिएशन और बहुत सारे लाइव चैट वगैरह के जो है एप्लीकेशन चल रहे हैं, जिसकी इंक्वायरी हमारे पास बहुत आती है। तो उसका कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा जाता है। सो आई नीड टू नो कि क्लाइंट जो है एकदम कॉस्ट सुन के शॉक हो जाता है, तो ऐसा क्यों कि कॉस्ट उसका ज्यादा जाता है और उसमें क्या ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसके वजह से वो कॉस्ट ज्यादा जाता है। सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं, अभी टॉप 10 ग्रोसिंग में अगर आप देखोगे तो ऑडियो चैट रूम या फिर इस टाइप के जो एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें वो डेटिंग ऐप भी आ जाते हैं, टिंडर ऐप आ जाते हैं, या फिर लाइव चैट, वीडियो चैट, चेकमेट वीडियो टाइप के जो एप्लीकेशन, मतलब इस कैटेगरी के एप्लीकेशन अभी टॉप ट्रेंड्स में चल रहे हैं। और इस टाइप के एप्लीकेशन में लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, और जो लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं ऑब्वियस ही बात है उनका बजट बहुत कम रहता है। ठीक है, अब अगर यहां पे कोई प्रॉफिट ढूंढे या रेवेन्यू का सोर्स अगर यहां पे ढूंढे कि भाई मैं भी एक ऐसा ऐप बना लूं और मैं भी इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जहां पे यूजर्स आए और वो अट्रैक्ट हो जाएं, मेरा भी एप्लीकेशन चल पड़े, तो होता यह है, मैं आपको बताता हूं, ऐसे सोचने वाले 50 से 60% होंगे जिनका बजट ऑब्वियसली बहुत कम होगा, क्योंकि वो खुद एक ऐसे एप्लीकेशन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहां पे मतलब जिसमें वो ऑब्वियसली पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, और जो 40% लोग हैं, क्योंकि इंडिया में एप्लीकेशन एकदम बूम पे नहीं है अभी, हाँ धीरे धीरे ये कल्चर आ रहा है, धीरे धीरे बूम कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे ये मेंटेलिटी बदलेगी बजट वाला, क्योंकि आप लोगों को एक एप्लीकेशन बनाना और एक सॉफ्टवेयर बनाना लोगों को लगता है कि बहुत छोटा सा काम है, और क्योंकि ऐसी बहुत सारे फेक वीडियोस भी यूट्यूब पे की 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, पता नहीं इतने छोटे छोटे अमाउंट बोल के वो लोग कैसे बोल देते हैं कि हम ऐप बना के दे देंगे या वेबसाइट बना के दे देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक टिंडर ऐप को बनाने में या फिर जो लाइव वीडियो चैट जो मैम ने क्वेश्चन पूछा उस टाइप के ऐप को बनाने में सिर्फ 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आपको बजट का कॉस्ट कैलकुलेटिंग अगर आपको वीडियो देखना है मेरा, तो नीचे वीडियो का जो है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज आप एक बार वो देख लें, तब आप समझ पाओगे कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 10-15 लाख में भाई कोई ऐप नहीं बनता और ऐप सक्सेस भी नहीं होते। एक एप्लीकेशन को सक्सेस करने के लिए यस आप एक MVP बना सकते हो 10-15 लाख में, मैं ये समझता हूं कि उस ऐप को उतना तो बनाया जा सकता है ताकि वो मार्केट में उतारा जा सके, लेकिन एक लाइव वीडियो चैट को बनाने में कम से कम मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए अगर उसको सक्सेस करना है तो। बट MVP बना के, मतलब जैसे थर्ड पार्टी API हो गया जहां पे कॉलिंग का हमको API मिल जा रहा है, जो एक मंथली फीस हम उनको दे रहे हैं, वीडियो के लिए हमने API ले लिया, हम उनको कुछ मंथली फीस दे रहे हैं, वैसा कुछ करके एक MVP बना के आप लॉन्च कर सकते हो, जो कि मिनिमम 10 to between 15 लाख के बीच में मतलब ये आ जाएगा। और ये मैं बेसिक फंक्शनैलिटी अभी भी बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा सवाल ये है कि हमको बहुत सारे क्वेरीज आती है तीन पत्ती रमी जैसे जो लीगल गेम्स है इंडिया में उनके बारे में, और सवाल ये है कि ये लीगल है, सो बेसिकली इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वहां से लेकर जो टैक्सेस पे करना पड़ता है यूजर के लिए, उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लाइंट्स वांट्स टू नो एवरी टाइम, रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली। मैं देखो आपको बता दूं, अगर आपको मतलब गैम्बलिंग एप्लीकेशन या फिर वो भले ही रियल कैश गेम हो, ठीक है, इस टाइप के गेम्स जो होते हैं इसके ऊपर 30% का टैक्स आपको देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, और एक चीज ना और आपको मैं दिमाग में डाल देता हूं, कौन सा गेम गैम्बलिंग वाला है कौन सा नहीं है ये आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि रम्मी को पहले लोग गैम्बलिंग समझ रहे थे, फैंटेसी को लोग पहले गैम्बलिंग समझ रहे थे, बट धीरे धीरे वो लॉज आए कि भाई वहां पे स्किल गेम है, ये यहाँ पे इंसान की बुद्धि शक्ति का यूज हो रहा है, तो इस टाइप की गेम को गैम्बलिंग नहीं माना गया। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स है जिनको अभी कोई प्रूफ ही नहीं किया गया कि वो गैम्बलिंग है भी या नहीं है। ठीक है, बट आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं, जो कि रियल कैश गेम्स या गैम्बलिंग एप्लीकेशंस रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और जो उनका टैक्स प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस टाइप के रियल कैश गेम्स में 30% तक का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब यहां पे भी जो ऐप ओनर्स रहते हैं वो यूजर से ही ले लेते हैं ज्यादातर GST एंड ऑल। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे आए तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने CA से बात करिए या फिर CA को फाइंड करिए, उनसे डिस्कस करिए, मतलब मेरा ये सुझाव है। बट जहां तक मैं समझता हूं बिटवीन 20 to 30 लाख, 25 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा। ये भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर गेम की कैटेगरी आपकी ऐसी है जहां पे 5 से 10 लाख में काम हो जा रहा है तो भी हो जाता है। कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जिसमें 50,000 1 लाख में भी काम हो जाता है, बट इसके लिए आपको CA से बात करनी पड़ेगी। CA से जब आप बात करोगे और आपका गेम किस कैटेगरी में आ रहा है ये जब आपको पता चल जाएगा तो
एक्चुअल कॉस्ट जो है आप निकाल पाओगे। एकदम हवाई में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में कि भाई इतने में बन जाएगा, इसके लिए आपको सीए से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है ना, तो उसमें गेटवे लेने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है? सी गाइस, अगर आपका एप्लीकेशन अभी आज से अगर मैं ना कुछ 1-2 साल पीछे जाऊं तो पेमेंट गेटवे के लिए अप्रूवल बहुत ही इजी था। 30 मिनट के अंदर आपका पेमेंट गेटवे अप्रूव हो जाता था, ठीक है। लेकिन आज वो प्रोसेस नहीं है। वो प्रोसेस इसलिए नहीं है आज क्योंकि बहुत सारी गैम्बलिंग एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्लीकेशंस है जिन्होंने बहुत ज्यादा कचड़ा कर रखा है मार्केट में, ठीक है। इसलिए पेमेंट गेटवे प्रोसेस को थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है। अगर आप अपने एप्लीकेशन के लिए पेमेंट गेटवे चाहते हो, वैसे तो मैं आपको 2-3 ऐसी साइट्स है जो रिकमेंड कर सकता हूं, जैसे कैशफ्री, ब्राउजर पे, इंस्टामोजो। ये 3-4 ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा। बट इंस्टेंट अप्रूवल से भी मेरा मतलब ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट तो रेडी होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, अगर आप ऐप बना रहे हो तो भाई बहुत कम अमाउंट में आपका प्रोप्राइटरशिप रेडी हो जाएगा, जहां पे 2-3 हजार 4 हजार खर्चा आएगा। एक बार आप अपने सीए से बात कर लो तो वो भी आपके पास होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप आपके पास होना चाहिए, उद्यम आधार होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट नीडेड है। अब इसके अलावा डेवलपर से आपको क्या क्या लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने डेवलपर से जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो या जो ऐप बना रहे हो वो भी लो, क्योंकि वो गेटवे के लिए दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है, पेमेंट गेटवे अप्रूवल लेना इतनी बड़ी बात हो जाती है क्लाइंट्स के लिए कि जितना टाइम एप्लीकेशन बनने में नहीं लगा उससे ज्यादा टाइम लग जाता है पेमेंट गेटवे को अप्रूव कराने में, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप इसी वे में जाओ कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन की डील क्लोज कर रहे हो, एट द सेम टाइम पैरेलली आप पेमेंट गेटवे के लिए भी अप्रूवल डाल दो, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो, ठीक है। उसके लिए जो समय लगेगा जो कि हार्डली 15 to 20 डेज होता है, ठीक है। उस बीच में आपका एप्लीकेशन का एक एमवीपी भी रेडी हो जाएगा। हो सकता है 10 दिन एक्स्ट्रा लगे, बट यहाँ पे आपका जो 15-20 दिन लग रहा था पेमेंट गेटवे के साथ, जो आपका जो भी टाइम स्पेंड हो रहा है, साथ में आपका एप्लीकेशन भी डेवलप हो रहा है, तो 5-10 दिन आपको और बस वेट करना पड़ेगा। जैसे आपका ऐप रेडी हुआ, आपने सबमिट किया, आपको पेमेंट गेटवे के क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर वो हम टेस्ट करके डायरेक्टली आपको डिलीवर कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन में जल्दी गेटवे डाल के इंप्लीमेंट करा सकते हो। बट ये डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट नीडेड है। आजकल बिना डॉक्यूमेंट के पेमेंट गेटवे अप्रूवल मिलता ही नहीं है, और उसमें भी आपको 15 to 20 डेज तो वेट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर पैरेलली आप पेमेंट गेटवे भी ले रहे हो तो पैरेलली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्ले कंसोल अकाउंट की तैयारी जो रहती है उसी टाइम से कर दो जब आप ऐप बनाने के लिए देते हो किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है। खैर, इसके ऊपर तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के रखा है जो कि 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। प्लीज आप उसे एक बार वॉच जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे एपिसोड हर हफ्ते में एक बार जरूर आएंगे, तो प्लीज वॉच करना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत नॉलेजफुल वीडियो मिलेगी आपको इस टाइप की सीरीज में। बाकी मेरे वीडियोस जो आते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, जिसमें मैं मोस्टली मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूं, वो भी जरूर वॉच करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।